ये क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ मैं ये कर रही हूँ। जो सच मैंने अभी तक सबके सामने छुपाया है, वो सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। ये सब क्या है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ, नहान ने तुम पर तरस दिखाकर तुम्हें इस घर में रहने क्या दिया? तुम तो एकदम ही फैल गई। आंटी जी, मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं है रहने का। ये सब बस मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जो बात मैं कहने जा रही हूँ, यहाँ पे पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी है। देखो, सबके सामने ऐसे तमाशा करके कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें जो भी कहना है, जो भी सुनना है, मुझसे कहो ना। वैसे भी सब रूही को लेकर बहुत परेशान है, इन्हें और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। एक काम करो, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं सुनूंगी ना तुम्हारी बात। छोड़िए, जो कहना है सुनना है वो सबके सामने होगा, क्योंकि सच का सामने आना अब बहुत जरूरी है। अगर मिलो मुझे आज निकलते हुए देख लिया तो मुझे छोड़ेंगे। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना हो। बोलो, क्या बताना है तुम्हें? हाँ, तुम्हारे बेटे को तो तुमने पहले ही घर में लाकर छोड़ दिया है ना। अब और क्या बचा है बताने के लिए? बताओ। सच तो सुनिए ना फिर सच। और सच मेरे बच्चे से जुड़ा है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, प्लीज। सोनी जी, आप ये क्या कर रही हैं? इसके हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप? आखिर बात क्या है? बहुत हो गया ये झूठा दिखावा, बहुत धोखे में रख लिया बाप ने। अब सच सच सुनिए, और सच ये है कि बिट्टू इधर आओ। सबके सामने आओ बेटा, इधर आओ, सबके सामने आओ। आज सच सबके सामने आकर ही रहेगा, इधर आओ। और सच ये है कि ये बच्चा मेरा और नहार जी का नहीं है। जीजू का बच्चा नहीं है तो फिर? ये बच्चा मेरा और रोमिल का है। हाँ, ये सच है कि इस बच्चे का असली बाप रोमिल है। रोमिल। क्या बोल रही? नहीं नहीं, तुम पागल हो। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। रोमिल जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे धोखा देना तो दूर, उस बारे में सोच भी नहीं सकते। रोमिल जी बोलिए इसे। रोमिल जी, मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप बोलिए ना इस पागल औरत को कि बच्चा आपका नहीं है, ये सब झूठे। बोलिए इसे, बोलिए ना। अरे अवनी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, ना मैं तुम्हें कोई दुख देना चाहती हूँ, पर मैं खुद को नहीं रोक पाई। और पर सच यही है कि
ये बच्चा मेरा और रोमिल का है। चुप एकदम चुप। तुम होती कौन हो? हाँ, मेरे और मेरे पति के बीच बोलने वाली तुम कौन हो? तुमसे पूछा मैंने ये सवाल अपने पति से पूछा है, तो इसका जवाब भी रोमिल जी देंगे। रोमिल जी बताइए ना, ये सब झूठ है, सच बताइए, क्योंकि आपका बच्चा तो मेरे पेट में है ना। ये आपका बच्चा कैसे हो सकता है? अब बोलिए ना, ये सब झूठ है, बोलिए ना। रोमिल जी प्लीज, आप ऐसे चुप मत रहिए। रोमिल जी कि ये चुप्पी मुझे बहुत डरा रही है। रोमिल जी प्लीज कुछ तो बोलिए। अवनी, बोलिए। अवनी, आपको आपके होने वाले बच्चे की कसम। रोमिल जी बोलिए। अवनी, अवनी बेटा, बस संभाल खुद को। नहीं मम्मा, कुछ बोल नहीं रहे। अवनी बेटा संभाल। जी बोलिए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फर्क मेरे साथ। रोमिल जी क्या कमी थी मेरे प्यार में? हाँ? क्या कमी थी जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? इतनी अहम बात क्यों छुपाई? मैं इतनी खुश थी कि हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आ, एकदम दूर। वो हक आप खो चुके हो। नहीं, इतना बड़ा धोखा दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया आपने। नहीं मैं बर्दाश्त नहीं। अवनी बेटा कहाँ जा रही है तू? अवनी बेटा, अवनी रुक जाओ। अवनी आपने इतना बड़ा धोखा देकर मेरे प्यार का, हमारे रिश्ते का खून पहले ही कर दिया है ना। नहीं! क्या हुआ मम्मा? अरे क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने कि खुली आंखों से सपना देखकर इतना डर रही हो तुम? मेरा और रोमिल जीजाजी का घबराना तो समझ में आता है, लेकिन ये छोटी माँ इतना क्यों डर रही है? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। प्लीज प्लीज तुम किसी से मेरी शिकायत मत करो। सोनी, अरे तुम क्यों इसके पैर पड़ रही हो? आप क्या हो गया? तुम इसके पैर क्यों पड़ रही हो? क्यों माफी मांग रही हो इससे? वो क्या? माँ जी वो बताइए ना कि आप मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रही हैं? बताइए। माँ जी दरअसल बात यह है कि माँ जी इसकी वजह से रूही और नाहर के बीच दूरी आ रही थी। माँ जी मैं ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इसके खाने में आपकी नींद की दवाई मिला दी। और माँ जी दवाइयाँ मिलाते हुए इसने मुझे देख लिया। क्या चंट औरत है ये, कैसे पूरी बात ही पलट दी। बचकर रहना होगा इससे। सोनी जी, ये आप क्या करने चली थी? मैं जानता हूँ कि इन हालातों से हर कोई परेशान है, लेकिन इस स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए अपनी सुध-बुध खो देना कहाँ की ये समझदारी है? मुझे माफ कर दीजिए रतन जी, मैं और क्या करती रतन जी। मुझसे ना रूही और नाहर को ऐसे टूटा हुआ उदास नहीं देखा जा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई। छोटी माँ मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और रूही को भी आपने दिल से अपनाया है। इनफैक्ट हमारे रिश्ते को सबसे पहले आशीर्वाद आप ही ने दिया था। छोटी माँ मुझसे वादा कीजिए, मेरे और रूही के रिश्ते को बचाने के लिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज छोटी माँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज छोटी माँ।
अपनी छोटी माँ को माफ कर दे। तेरी छोटी माँ से सच में बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। बस छोड़ो, बस शांत हो जाओ। यहाँ नहार इसको गले लगाकर माँ माँ कर रहा है और ये अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपनी बहू का घर तोड़ रही है, लेकिन दिखावा ऐसे किया जैसे बहू और बेटे से न जाने कितना प्यार है। बस इट्स ओके, बस आगे से ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। देखिए, इस बार तो मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले सोच लेना। मैं मजबूर हूँ, कमजोर नहीं। तुम टेंशन मत लो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।